इसी तरह जो सियाने भोपे तांत्रिक इलाज करते हैं, ये क्या कई बार लड़कियों का और औरतों का शोषण कर लेते हैं। उनकी नजर या तो आपके पैसे पे या लड़की औरत पे ज्यादा रहेगी, कहीं न कहीं इसमें वो चालाकी बरतते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अपने चौमों का एक उदाहरण है। एक आदमी बीमार पड़ा तो यूपी से तांत्रिक लेके आए। वो तांत्रिक बोला कि यार तुम्हारे तो घर में गड़बड़ है, तो क्या करें भाई? बोले इस घर को खाली करो। तो ऐसे फिर क्या किया, सियाने ने क्या बोला, अरे भाई मैं तुम्हारे इस घर में मतलब तुम्हारे लिए तांत्रिक क्रिया करूंगा, और तुम्हारी एक लड़की थी 15-16 साल की, भाई ये लड़की इस घर में आया करेगी, यही मेरा खाना बनाया करेगी, यही घर की साफ सफाई करेगी, और इसके अलावा घर की तरफ किसी को भी आना नहीं है। अब 5-7 महीने होने के बाद देखते हैं कि वो लड़की गर्भवती हो गई। फिर लड़की को घर वालों ने पूछा भाई ये क्या मामला है? तो फिर उस लड़की ने, देखो ईमानदार तो थी, उसने कहा भाई सियाना मेरे साथ घर में ऐसे ही काम करता है, और फिर एक लड़के के उसने बताया था वो भी मेरे साथ मतलब रिलेशन में है, तो उस सियाने भोपे के साथ में मुकदमा दर्ज हुआ, उसको जेल भेजा गया। ऐसे एक मेरठ की बात बताता हूं। मेरठ में एक 17-18 साल की लड़की बीमार पड़ी, तो एक तांत्रिक के पास गए, तो उसने कहा भाई मैं तुम्हारे जो छोटी वाली लड़की है 12-13 साल की, इसके साथ में तांत्रिक क्रिया करूंगा, और बड़ी वाली लड़की को लेके तुम दूसरे घर में कमरे में रहना, और इसको दूसरे कमरे में रखूंगा। जब ये लड़की चिल्लाएगी तब अगर भाई इसका भूत उतर रहा बड़ी वाली का। और फिर यही घटना करी, लड़की चिल्लाई, घर वाले खुश हुए। बाद में पता लगा कि उसने छोटी वाली लड़के के साथ में बलात्कार किया था, इसलिए लड़की चिल्लाई थी। फिर उसका मुकदमा दर्ज हुआ, उसको सियाने भोपे को जेल भेजा गया। तो अगर अपने घर में कोई बीमार पड़ता है तो सियाना भोपा बाबा या तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये जो भूत जिन जो शरीर में भरते हैं, इनके भरता फरता कुछ नहीं है, ये अकेले में प्रैक्टिस करते हैं, और जब बाजा वाजा बजता है तो इनको तान आने लग जाती है, उनका मन कर जाता है। क्योंकि मैं तो पुलिस में हूं, तो कई बार, अभी पीछे आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है? शाबाश। तो मैं तो पुलिस में हूं, इसलिए कई बार ऐसे मौके पड़ गए। तो मैं 12 जिले में था, तो एक वहां काला गोरा भैरव का मंदिर था। उसमें क्या थे कि एससी वाले को मतलब वहां एहरवाल जाते होते, मेघवाल जैसी, उसको मंदिर में चढ़ने नहीं देते। तो कोई आदमी चला गया, तो उसको धक्का मुक्की देके उसे पुजारी ने भगा दिया। अब वो थाने में आया, तो हमारे थानेदार जी ने भी ज्यादा उसको कॉग्निजेंस नहीं लिया, और वो मतलब उसका मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। फिर वहां कोई सोशल एक्टिविस्ट था, उसने हमको शिकायत करी, अक्सर हम फलाने दिन, भाई जैसे 15-16 जून की बात थी, 16 जून की, अक्सर हम उस मंदिर में चढ़ेंगे। तो फिर मैं चला गया थानेदार जी को लेकर के वहीं। तो वहां क्या, गांव वालों की मीटिंग चल रही थी मंदिर पे, और 1500 आदमी सभी जाति के लोग वहां बैठे हुए थे। और वहां क्या, वो मंदिर के आगे मतलब बल्ली लगा रहे थे। तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कि साहब वो हम क्या, अब हम भी नहीं चढ़ेंगे, कोई नहीं चढ़ेगा, मतलब हम नहीं ये कर रहे हैं आज के बाद। मैंने, यार तुम्हारे मन में खूब बेईमानी आई, उनको रोकने के लिए खुद रुकने के लिए तैयार हो, पर उनको स्वीकार नहीं करना चाहते। तो फिर मैंने उनको समझाया। तो उसी दौरान क्या था, एक वहां का जो मेन घुड़ला था, उसके देवता भरता, कोई घुड़ला बोलते भोपा बोलते, तो उसके देवता आ गया, और उसने यूं यूं करके, और उसको वो मतलब यूं गिर गया, उसके देवता भर गया। अब जैसे ही उसके देवता भरा, तो गांव वालों ने उसकी जय बोल दी। अपन देखते ना, उसकी जय बोल दी, तो जैसे जय बोली, तो उसके बाद मैंने कहा उसे, मेरे को उठा के फेंक दो नाटक किया तो पता उसने क्या किया? 1500 आदमी थे, फिर मैंने फिर भी कहती, उसने क्या किया, वो खड़ा हुआ और मुझे हाथ जोड़ दिया, सब गलती हो गया, मेरे देवता नहीं चढ़ेगा। ऐसे ही मैं सीआईडी सीबी में था बीकानेर। तो नौहर में कई लोग जो मतलब एक्टिव है, उनको पता होगा, नौहर में 4 मर्डर हो गए थे, पति पत्नी और 2 लड़कियां थी, 5 साल की 7 साल की, वो बाहर सो रही थी, चारों कोई काट गया। ये 2011-12 की बात है। तो बड़ा सीरियस मैटर तो था ही। तो एक पड़ोसी पे एक आरोप था, उसके देवी मैया आती थी एक लेडीज के। तो मैंने उसको बीकानेर में ही बुलाया, जून का महीना था और दोपहरी का टाइम था। मैंने उसको जैसे ही पूछताछ शुरू की, उसने वो देवी मैया डाली। तो उसके जैसे
वो मतलब आई उसके शरीर में, तो मैंने सिपाही कहा मैंने इसको उठा के ले जाओ, मैं एक चबूतरा था सीमेंटेड, मैंने इसको खड़ा कर इसको। अब उसको खड़ा किया, 2-4 मिनट बाद उसने मुझे हाथ जोड़ दिया, सब मेरे कुछ दिया था, मुझे छाया में ले लो। तो आपको बताऊं, सब अपने अपने गांव वालों को परख सकते हो। जिनके देवता भरते हैं, भोपा श्याणा भोपा बोलते हैं, तांत्रिक बोलते हैं, उससे अकेले में पूछ लेना, यार तो नाटकबाजी क्यों करता है भाई, ये तो सबको पता है। तो आप अकेले में वो स्वीकार कर सकता है। अब क्या अपन उसके जैसे उसका जो स्थान होता है वहां जाते हैं तो उसके वहां उसी के आदमी होते हैं, तो फिर वो आदमी क्या होते हैं कि उसका बहुमत होता है, वो उसके पक्ष में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहां आप कह नहीं पाते, लेकिन अकेले में अगर गांव वाले से आप पूछोगे तो वो बता देंगे मेरे कुछ नहीं आता है, लेकिन यार गांव वाले मानते तो मुझे करना पड़ता है भाई। उसका थोड़े इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उसको सबसे पहले हुक्का दे देंगे, उसको पूछेंगे भाई आने दे, थोड़ी देर हिलता है, फिर थोड़ी देर थक जाता है, जब चला जाता है देवता। अपन कहते हैं कि भाई जो अपन खर्चा करते हैं, ये मतलब अंधविश्वास, खर्चे को अपन को खेल कूद में लगाने की जरूरत है, अपन को विकास कार्यों में लगाने की जरूरत है, इस पैसे को गरीब लोगों की मदद करने की जरूरत है। जैसे मैं आप लोगों से छोटे छोटे 2-3 उदाहरण पूछूंगा, उदाहरण से बात करूंगा। मान लीजिए हमें 1-2 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया। अब चंदा इकट्ठा करने के बाद अपने पास 2-3 ऑप्शन है। कोई तो कैसा आप कोई मूर्ति ला दो, कोई छोटा धर्मस्थल बना दो, और कोई कहता है भाई गांव के स्कूल में कंप्यूटर लाने हैं। तो बताओ अपन को कौन सा काम करना चाहिए? शाबाश। अब मान लीजिए 10-20-50 गांव से चंदा किया 10-5 करोड़ रुपए का, और 10-5 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करने के बाद कोई तो कहता है भैया मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, चर्च बनाओ, गुरुद्वारा बना दो, या कोई बड़ा यज्ञ हवन करा दो, या कोई बड़ा तबलीग जमात बैठा दो। और कोई कहता है अगर भाई यहाँ पे लड़कियों का हॉस्टल बनाना है, पास के मतलब जो भी कस्बा पास में है। तो बताओ कौन सा काम करना चाहिए? तो ये काम अपन को करने की जरूरत है। अपने जो पूर्वज मर चुके, वो भी परमानेंट मर चुके, उनके लिए भी अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो जीवित पीढ़ी है इसके लिए करना है। अपना सारे समय संसार किस में लगना चाहिए? वर्तमान पीढ़ी के लिए। अपन क्या करते हैं, जो मर गए उनके चक्कर में उनके बनवाते रहते हैं, या फिर अंधविश्वास के चक्कर में बनाते, तो धार्मिक स्थल बनाना, खर्च करना, धार्मिक आयोजनों में खर्च करना, धार्मिक यात्राओं में खर्च करना, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये पुरातन पंथी बातें हैं, इनको छोड़ने की जरूरत है। अभी अपने साथी बता रहे थे क्या अपन हैबिचुअल हो जाते हैं इसलिए इन चीजों को मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी चीन का उदाहरण दिया था, चीन में 90% लोग किसी धर्म या ईश्वर अल्लाह गॉड को मानते नहीं है, तो वो तो आगे बढ़ गए, तो इनके बिना काम चल सकता है, अच्छे से चल सकता है। रूस का भी चल गया, चीन का भी चल गया, हालांकि बहुत सारे लोग फिर भी उसकी तरफ भी आकर्षित होते हैं, लेकिन उनको बदला जा सकता है वैसे। तो इस तरह से अपन को ये बनाना है कि भाई इन चीजों का जिनका अस्तित्व ही नहीं है, उनमें हमारा क्यों तो समय खराब हो, क्यों हमारे संसाधन खराब हो, क्यों अपना पैसा खर्च हो। अब दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कोई भी घटना घटी तो उसका कोई न कोई कारण होता है, कार्य कारण सिद्धांत। जैसे आज बरसात हो, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग पश्चिम से विक्षोभ चक्रवात आ गए, और धार्मिक लोग क्या बोलेंगे, भगवान की अल्लाह की माया उसलिए बरसात हो रही है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो एक चीज और क्या कहता है, भाई खुद का दिमाग लगाओ, और धार्मिक दृष्टिकोण क्या बोलता है, खुद का दिमाग मत लगाना, जो धर्म ग्रंथ में लिख रखा है उसको फॉलो करना है। तो जैसे पेड़ का पत्ता भी हिलता है तो धार्मिक लोगों के लिए किसी वजह से हिलता है, भगवान अल्लाह गॉड की माया से, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वालों के लिए किस लिए हिलता है, उसमें कोई हवा या किसी से बल लगा इसलिए हिल गया। अब जैसे जेम्स वाट भगोने में पानी गर्म कर रहा था, तो भगोने में पानी गर्म करते ढक्कन ऊंचा उठा। अब ऊंचा उठा तो उसने वजन रखा, कई बार ऊंचा उठा फिर वजन रखा, तो उसने निष्कर्ष निकाला कि भाप में ताकत होती है, और उसने भाप का इंजन बना दिया, और उसके पीछे सारी औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई। अब ढक्कन तो उससे पहले हजारों साल से
आस्तिक लोगों के, धार्मिक लोगों के ऊंचे उठते थे। तो आस्तिक लोग क्या मानते थे, क्यों उठता है, भगवान की, अल्लाह गॉड की माया से उठता है। और नास्तिक लोगों के ऊपर उठते थे, वो क्या मानते थे, क्या कहते थे, भाई प्रकृति में अजर अमर है, होती रहती है, अपन को इससे क्या लेना देना है। तो मैं आपको थोड़ा सा फर्क बताता हूँ, नास्तिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आस्तिक। आस्तिक और धार्मिक तो एक ही बात है। नास्तिक लोग क्या प्रकृति के प्रति उदासीन रहते थे, वो अपने मानव मनुष्य जीवन के बारे में ध्यान देते, भाई इसको कैसे काम क्रोध मोह लोभ, इस पर कैसे काबू पाया जाए। प्रकृति के बारे में कोई रिसर्च उनकी नहीं थी। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकृति की रिसर्च के बारे में, प्रकृति के भेदों के बारे में उनको प्रेरित करता है और यही कहता है सृष्टि और ब्रह्मांड के जितने भेद खुले विज्ञान से खुले, बचे हुए रहस्य भी विज्ञान से ही खुलेंगे और इनके पीछे वैज्ञानिक कारण ही होते हैं। अब लोग वह कहते हैं साहब कोई न कोई शक्ति तो है, तो शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, रासायनिक क्रिया है, जैविक क्रिया है, नाभिकीय क्रिया, उत्प्लावक बल है, शक्तियां हैं, प्रकाश की शक्ति है। पर इनका पूजा पाठ या प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है। मैं दो चीजों का भेद और खोल दूं आपको। एक तो आत्मा क्या होती है, पुनर्जन्म क्या होता है। ये बहुत सारे लोग बाग सोशल मीडिया पे भी आप देखते हो और यूट्यूब पे भी देखते हो। तो जो लोग बाग कहते हैं कोई भी जीव मर जाता है तो उसमें से आत्मा निकल जाती है, और कहते हैं अमेरिका में एक प्रैक्टिकल हुआ और एक आदमी मरने वाला था तो उसको कांच के बक्से में बंद कर दिया, और जैसे ही वो आदमी मरा तो कांच का बक्सा टूट के आत्मा निकल के चली गई। ये बात आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी है? और मैं कह दूं भाई इस प्रैक्टिकल को आप भी अपने अपने घर पे कर लेना, तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे। अब कुछ कुछ तो करने के लिए आगे आगे, वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग बात सोचेंगे साहब कैसे करेंगे, हमको आदमी कौन देगा, अभी मरने वाला है कैसे पता लगेगा, ऐसे ही सोच रहे कई सारे। लेकिन अब अगर दिमाग खुल जाएगा तो वो सोच सकता है, क्योंकि हर एक जीव आत्मा होती है। तो आप मक्खी, मच्छर, चींटा, झींगर लेके उसको कोई शीशी बंद करना, फिर देखना को मरने के बाद आपकी शीशी टूटती है नहीं टूटती, 2-4 घंटे में मर जाएगा। तो किसी की भी शीशी टूटने वाली नहीं है। तो मरने पे आत्मा जैसा कुछ निकलता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा झूठ चल रहा था। ये क्या है, मरने पे होता क्या है, जैसे अपन विज्ञान पढ़ते हैं, अपने हार्ट लंग्स परमानेंट रूप से काम करना बंद कर देते हैं। अब कोई आदमी फांसी खा गया, कोई मान लीजिए पानी में डूब गया, कोई और कारण से मान लो कोई उम्र ज्यादा हो गई तो डायफ्राम उसके नहीं हिल पा रहे, मसल्स पावर कम पड़ गई, तो अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी तो मर जाएगा, मतलब ज्यादा देर तक। क्योंकि जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हुई तो भोजन का ऑक्सीकरण बनना ऊर्जा कोशिकाओं में बंद हो जाएगा, तो ऊर्जा बनना बंद हो जाती है। जब ऊर्जा बनना बंद हो जाएगी तो शरीर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और जब शरीर का टेम्परेचर डाउन होगा तो ब्लड का एंजाइम का विघटन चालू हो जाएगा, और वो क्या, वो इरिवर्सिबल प्रक्रिया है, मतलब वापसी नहीं होती। जैसे दूध का दही बन जाएगा तो दही का दूध वापस नहीं बन सकता, इस तरह का होता है। तो अब कई लोग बात क्या विकसित देशों में क्या कर रहे हैं, कोई मर जाता तो उसको, उसकी बॉडी को डीप फ्रीज में रख देते हैं, इसका डिकम्पोजिशन नहीं हो। आपको मतलब उत्तरी ध्रुव पे मतलब 10-20 फीट नीचे गड़ गया तो उसका फिर उसी हालत में उसका शरीर मिल सकता है आज से 1000 साल बाद भी। तो मरने के बाद जितनी बातें हैं ये कल्पना कर रखी है कि भाई आत्मा निकलती है। अब कल्पना क्या क्या कर रखी है, हिंदू धर्म में तो क्या कहेंगे, या तो साहब पुनर्जन्म हो गया, यहां मर गया था जयपुर में, दौसा में जन्म ले लिया या आगरा में ले लिया, या क्या कहेंगे साहब भूत जिन बन गया, या क्या कहेंगे स्वर्ग में चला गया। और इस्लाम में, क्रिश्चियन में और यहूदी में क्या है कि साहब मर गया, एक कब्र में पड़ा रहेगा, और जब कयामत आएगी मतलब जो सृष्टि नष्ट होगी उस दिन उसको कब्र में से जिंदा करेंगे। अब बताइए क्या प्रकृति में दो तरह की व्यवस्था हो सकती है? हिंदू तो जन्म ले रहे हैं, मुसलमान सारे कब्रों में पड़े, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये सारी बातें कल्पना है। ये कल्पना कैसे घड़ी है तुमको एक थोड़ा सा उदाहरण से बताऊं। कबीर जी के बारे में अपन ने पढ़ा है। कबीर जी कहते हैं साहब जब बच्चा पेट में होता है तो वो क्या कहता है, हे मतलब भगवान जो भी कहता है, अल्लाह ईश्वर मुझे तू बाहर निकाल दे, मैं बहुत दुख पा रहा हूं, मैं कीचड़ में पड़ा हूं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा?
लेकिन बच्चा ऐसा कुछ नहीं कहता, बच्चे की तरफ से कबीर जी ने गढ़ दिया। इसी तरह से मरने वाले की आत्मा की तरफ से लोगों ने, जीवित लोगों ने गढ़ दिया। आत्मा जैसा कोई सिस्टम था ही नहीं।